हेलो। काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, लेकिन कल की मार्केट के बारे में मुझे आपको बताना होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट गिरेगी। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। मार्केट कल गिर सकती है, काफ़ी गिर सकती है, और इसके कई सारे रीजंस जो है वो आ रहे हैं एक के बाद एक करके। जैसे कि आप जानते हो, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि जो लोग ईरान के साथ ट्रेड करते हैं उस पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। आप जानते हैं, हम भी ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये नौबत हम पे भी आ सकती है। और जो टैरिफ जो कि इस वक्त 50% है, वो बढ़ के 75% हो सकता है। लेकिन ये अगर मगर वाली बात है। और दूसरा रीज़न आपको मैं बताऊं कि यूएस में कल जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद ट्रंप साहब के खिलाफ दायर की गई लीगलिटी ऑफ टेरिफ इम्पोजिंग पावर्स के बारे में जो केस चल रहा है उसका कल कुछ जजमेंट आ सकता है। हालांकि तारीख पे तारीख भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कल जजमेंट आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने कल की तारीख मुकर्रर की है कि इसके बारे में कुछ बात होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप साहब के टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया जाता है तो फिर यूएस को जो कि 150 बिलियन यूएस डॉलर का रिफंड देना है, उसके रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप सर ने कहा है कि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो वो नामुमकिन होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बड़ा आर्थिक संकट यूएसए पे आ सकता है, ऐसा इनडायरेक्टली ट्रंप साहब ने कहा है। इसके अलावा देखिए, यूएस और ईरान के बीच में काफ़ी काफ़ी तनाव बढ़ रहा है। ऐसी खबरें आई है कि यूएस के जो सैन्य दल है उसकी संख्या कुवैत में 34,000 से बढ़ाकर 50,000 की कर दी है, और कई लड़ाकू विमानें कुवैत स्थित अमेरिकन एयरबेस पे रख दिए गए हैं। और दूसरी तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा भी दावा है कि ईरान ने बातचीत करने के लिए मनशा व्यक्त की है। ईरान ने फ़ोन किया है यूएसए को कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो क्या बातचीत होती है, और अगर होती है तो क्या इससे कोई समाधान निकल पाएगा? ये बात की नज़र भी दुनिया भर के लोगों की इस पर है। और वहाँ ईरान जो है वो खोमेनी के समर्थन में भी जनता को रास्ते पे ला रहा है। इसमें ईरान के विदेश मंत्री ने भी खोमेनी की समर्थन में आके अपनी जनता के साथ तेहरान की सड़कों पे झंडे लेकर घूमते देखे गए हैं। मतलब ईरान कुछ हद तक शायद अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में पड़ा है। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, जो कि अब भी चल रहा है लगातार, उसमें करीबन 2000 लोग मारे जाने की खबर भी आ रही है। हालांकि जो ऑफिशियल फिगर है वो तो कम है, लेकिन फिर भी मिनिमम 650 लोगों के मारे जाने की खबर बाहर आ चुकी है। इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया जा चुका है ईरान में, और यूएस ईरान के बीच में कभी भी संघर्ष भी
हो सकता है। तो आपने देखा इसी के कारण आज भी मेटल प्राइजेस जो है खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर के, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। सिल्वर जो कि कल मैं आपसे ये कह रहा था कि 80 यूएस डॉलर की तरफ जा रहा है, तो आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो 90 यूएसडी की तरफ जा रहा है। 90 यूएसडी पर औंस की तरफ सिल्वर भाग रहा है। तो ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन का और भड़कने की बात का एक सिग्नल है, हम मान सकते हैं। देखिए, डाउ जोन्स, नास्डेक, S&P इंडेक्स और उनके फ्यूचर में भी गिरावट है। इस वक्त काफ़ी गिरावट चल रही है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फिलहाल करीबन 30 पॉइंट की मंदी दिखाता है, वो माइनस में है 30 पॉइंट। और जो बड़ी बात है वो ये भी है कि हमारे जो ADR है USA की मार्केट में, वो सब के सब नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ये बात तय है कि कल मार्केट हमारा गिर सकता है। और एक नेगेटिव फैक्टर जो है आज का, वो ये है ऑयल प्राइसेस का लगातार बढ़ना। आज करीबन 2.50% से लेके 2.29% का उछाल ऑयल प्राइसेस में आया हुआ है। तो ये बात भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपको मंदी की मानसिक तैयारी रह करके ही बैठना है मार्केट में। शायद कल मैं पुट ऑप्शन दूंगा आपके स्टडी और आपके पेपर ट्रेडिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि कल मार्केट गिरने की संभावना करीबन 85% लग रही है इस वक्त। और वैसे भी परसों छुट्टी भी है, तो इंडाइसिस के कॉल में आप ये याद रखें कि ये जो वीक चल रहा है, ट्रेडिंग वीक, वो छोटा हो जाएगा। इससे प्रीमियम जल्दी जल्दी घलने लगेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने कल आपको कॉल के लिए सजेस्ट किया था। मैंने कुछ कॉल्स की स्ट्राइक प्राइस मेरे मेंबर्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी। तेजी की उम्मीद थी। मार्केट हालांकि आज भी गिरा है, लेकिन आज कुछ वो अजीबोगरीब चाल से गिरा है। और खुशी की बात यह है कि जो जो कॉल मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए बताए, वो सभी ऑप्शंस में प्रॉफिट पोटेंशियलिटी देखी गई है। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अच्छी पोटेंशियलिटी हम डेफिनेटली कह सकते हैं। इंडाइसिस के कॉल में करीबन 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखा गया। और जो जो कॉल मैं आपको दे रहा हूँ आज, अदर ऑप्शंस जो एक्यूमुलेशन के लिए, डिलीवरी बेस्ड के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये शेयरों को आप एक्यूमुलेट करें, तो वो सभी में आज तेजी रही, अच्छी तेजी रही। हिंदुस्तान जिंक आज बढ़ा है 0.25%। हिंदुस्तान कॉपर 1.57% बढ़ा है। वेदांता भी बढ़ा है, NMDC भी बढ़ा है और नेशनल एल्यूमिनियम 2.10% तक बढ़ा है। मतलब सभी के सभी शेयर जो आपको मैं एक्यूमुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, वो बढ़ रहे हैं और यहाँ से भी ये और बढ़ेंगे। तो देखिए, कल मार्केट गिरेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। USA के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं, वो भी मैं ये कहूँगा इतने खराब नहीं आए हैं। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही डेटा आया है, 2.7% का। हालांकि US जैसे स्टेट के लिए, US जैसी कंट्री के लिए ये काफ़ी खराब इन्फ्लेशन
रेट माना जा सकता है। आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी शेयरों की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर किसी को कोई घाटा हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी आप कृपया नोट कर लें। और आपको एक बार फिर मैं यही विनती करूंगा कि करीबन 70% व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे सहयोग देंगे और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, गोल्ड और सिल्वर के बारे में मैं आपको बार बार बताता आया हूं। आपने देखा होगा कि मेरा जो इस पर का जो नज़रिया है वो अब तक कितना सही होके सामने आया है। मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर को इमरजेंसी नहीं है तो नहीं बेचने के लिए कहा है, आपको और खरीद करते रहने की सलाह भी दी है। तो इसकी भी आप नोट लें और इसको काइंडली अप्रिशिएट करें। तो कल गिरावट की उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसे माहौल में गिरावट आनी ही चाहिए, करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें पता लगे कि कहां तक मार्केट गिरेगी ये टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते। तो आज बस इतना ही। कल अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करके आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।